तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे मरीचिका की घटना। दृष्टि जिसका दूसरा नाम है तिर्यमरीचिका या दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम जो होता है ये होता क्या है, या इसको हम लोग भाषा में कह सकते हैं गर्म जो रोड होती है, हीट जो रोड होती है, उस पर पानी की सतह दिखाई देना। जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, आप लोग सभी देख रहे हैं भाई वीडियो में कि पानी की सतह पर, एक मिनट भाई, आप लोग जैसे देख रहे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं, रोड जब गर्म होती है, गर्मी के दिनों में ये सारे घटना देखने को लिए मिलती है। कुछ दूरी पर ऐसा आभास हो रहा है कि अब पानी है। देखिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दूरी पर हम देखते हैं क्या यहाँ पानी का आभास हो रहा है ना। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये पानी का इस प्रकार ये आभास हो रहा है, देख रहे हैं सभी बच्चे। तो पानी का ये आभास होना क्यों होता है, क्यों दिखाई पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी दृष्टि में रख करके इसकी तैयारी करना हम लोगों को। तो पानी, रोड पर पानी की सतह कैसे दिखाई पड़ती है, या आप लोग कभी रेगिस्तान गर्मी के दिनों में घूमने के लिए जाइएगा, रेगिस्तान यदि गर्मी के दिनों में घूमने के लिए जाइएगा तो रेगिस्तान दोपहर के कड़ाके धूप में यदि रेगिस्तान में आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा चारों साइड पानी का रेत। जैसे तालाब झील है ना, तालाब झील या क्या कहते नदी में पानी का जो रेत चलती है, उस प्रकार चारों साइड पानी का रेत दिखाई देगा, जो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। यदि रेगिस्तानों में आप जाइएगा भाई, रेगिस्तानों में आप जाइएगा तो कुछ दूरी पर लगेगा क्या, चारों ओर पानी है। क्यों पानी ऐसा क्यों लगता है, तो जितने भी वृक्ष होती है इसके सामने, उस वृक्ष का प्रतिबिंब बालू की सतह पर बन जाता है। ये सारे घटना को हम लोग सीखेंगे। इनको हम लोग मरीचिका कहते हैं, या इसको दृष्टि भ्रम भी कहा जाता है। दृष्टि ये मेरा भ्रम होता है ऐसा दृष्टि का, जो ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविक में वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं रह करके वहां पर रोड मिलती है, या बालू नहीं मिल करके वहां पर पानी नहीं मिल करके वहां पर बालू दिखाई देती है ना। तो ये सारे घटनाओं को हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम दिया गया भाई मरीचिका। ये घटता कैसे है, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। या पीछे के वीडियो में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बहुत अच्छी तरीके से समझाए है ना, उसको समझ करके आइए। थोड़ा सा हम संक्षिप्त में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता देते हैं। चलिए भाई, इसके लिए होता क्या है, ऊपर का माध्यम विरल मान लिए, नीचे का माध्यम सघन है, और सभी बच्चे पढ़े हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन, विरल से, सभी बच्चे पढ़े हैं जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हट जाती है। यह सघन है, ऊपर विरल है। अब सघन से प्रकाश की किरण विरल में जाएगी बच्चों, तो यह विलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण को क्या से सूचित करते हैं, आर से। चलिए भाई, कल्पना कीजिए कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इतना बड़ा है, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा हो जाता है। अब रूल है सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटता है, यही कारण आपतन कोण का मान इतना बड़ा था, तो अपवर्तन कोण का मान बच्चों इतना बड़ा हो गया। थोड़ा सा आपतन कोण का मान आप बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक है कि अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। थोड़ा सा और बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते इतना अधिक कर दीजिए आपतन, किस कोण का मान भाई, आपतन कोण का मान। बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दीजिए कि ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री पर आ जाए। तो 90 डिग्री पर आने का तात्पर्य है प्रकाश की किरण दोनों माध्यम के पर्त पर आ जाएगी। जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यम के पर्त पर आ जाएगी तो उस स्थिति में अभिलंब रेखा
और अपवर्तित जो किरण है इसके बीच का कोण 90 डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है बच्चों, तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तब उस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है इसी का नाम दिया गया बच्चों क्रांतिक कोण। सारांश, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तब विलंब से दूर भाग जाती है। आपतन कोण का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। और अब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना अधिक कर देना है कि विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, अर्थात प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पर्त पर आ जाएगी। तो उस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है इसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण जब बना तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर थी, ये विरल माध्यम है भाई, और ये मेरा कौन माध्यम है भाई, सघन माध्यम है। जब अब आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते, किस माध्यम का, सघन माध्यम का, सघन माध्यम का आपतन कोण मान बढ़ाते बढ़ाते इतना अधिक कर देना है कि विरल माध्यम का जो मेरा अपवर्तन कोण हो जाए, अपवर्तन कोण को क्या से ये 90 डिग्री हो जाए। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है इसी का नाम बच्चों हम लोग क्रांतिक कोण देते हैं। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। क्रांतिक कोण कब था, जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण मेरा 90 डिग्री था, तब ये क्रांतिक कोण कहलाया। ये आपतन कोण किस माध्यम का भाई, सघन माध्यम का। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो ऐसे स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है इसी का नाम क्रांतिक कोण कहा गया। और यहां से थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तब भाई ऊपर रहने का कोई चांस सही नहीं। प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण पर प्रकाश की किरणें दोनों माध्यम के पर्त पर आ चुकी है ना। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ेगा तो भाई इसका तो ऊपर कोई चांस है नहीं, ये प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। ये घटना हुआ अपवर्तन के कारण, लेकिन ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। जब अपवर्तन के कारण घटना होते होते परावर्तन के नियम का पालन करने लगे तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक हम क्या कहते हैं भाई, परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है भाई। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा कहता है भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई, यही है परिभाषा, इसी में लिखा हुआ है। देखिए भाई, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिस सतह पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा भाई, जैसे दर्पण आप पढ़े हैं पीछे, दर्पण की सतह पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम का पालन करता है। जिस सतह पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम का पालन होता है, जिस सतह पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन होता है वह सतह नियमित परावर्तक कहलाता है। और जो सतह नियमित परावर्तक बन जाए भाई तो उस पर किसी न किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो बनेगा ही। प्रतिबिंब बनता है तो दूरी से देखने पर ऐसा लगता है वहां भाई पानी है, लेकिन वास्तविक में जाता है तो वहां पानी नहीं, रोड
या बालू मिलती है, रोड या बालू मिलती है, जैसे ही घटना में देख रहे हैं। तब ये घटना होती है कैसे समझना, इसके लिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तभी। जिस सतह पर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा उस सतह पर किसी न किसी वस्तु का प्रतिबिंब निश्चिंत बनेगा। वहां जो खड़ा है, वहां जो भी खड़ा रहेगी वस्तुएं, उसका प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। चलिए भाई अब इसको हम समझते हैं अच्छा से। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से, ऐसा होता कैसे है भाई। देखिए गर्मी के दिनों में घटना होती कैसे है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का जो बालुएं हैं, ये बालुएं देख रहे हैं सभी बच्चे, गर्मी के दिनों में ये रेगिस्तान का जो सारा बालू दिखाई देता है ये गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। और गर्म होने पर ठोस द्रव गैस में प्रसार होता, फैलता है। कोई भी वस्तु, कोई भी ठोस द्रव गैस में यदि वह गर्म होगी तो वह क्या होगी भाई, फैलेगी। समझ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन समझिएगा अच्छा से। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाता है। और जब रेगिस्तानों का बालू गर्मी के दिनों में गर्म हो जाएगी भाई, तो इसके संपर्क में जो स्थित वायु है वह गर्म होकर हल्की हो जाएगी। इसके संपर्क में स्थित वायु गर्म होकर हल्की हो जाएगी। और बालू के संपर्क में जो वायु स्थित रहता है यह गर्म होकर हल्की हो जाती है, लेकिन वायु के ऊपर का जो परत होता है यह ठंड रहता है। वायु के ऊपर का परत ठंड रहता है, अतः ठंड वाली जो परत है वह सघन की भांति व्यवहार करेगी, और जो गर्म परत है वायु का वह विरल माध्यम की भांति व्यवहार करेगी। समझ रहे होंगे, ऊपर की जो परत है वह सघन माध्यम की भांति व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि यह ठंड परत है, ठंड है तो वायु सिकुड़ा हुआ है, और जो वायु गर्म हो गई भाई वो वायु गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण वह विरल माध्यम, तो गर्म वायु विरल माध्यम की भांति और ठंड वायु जो होता है सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं भाई सूर्य का जो किरण है, आप लोग देख रहे हैं सूर्य का जो किरण है, थोड़ा सा फिगर को हम नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से हम समझा सके। थोड़ा सा फिगर नीचे कर लेते हैं। देखिए सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चला, आप यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का जो बालू है यह गर्म हो जाती है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाती है, और गर्म बालू के संपर्क में जो वायु रहती है वह गर्म होकर हल्की हो जाती है, और वायु के ऊपर की परत ठंड रहती है। अतः वायु के ऊपर की परत सघन माध्यम और वायु के नीचे की परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए भाई सूर्य से जो प्रकाश की किरणें पेड़ पर पड़ा, सूर्य से प्रकाश की किरणें पेड़ पर पड़ा, वह क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन ऊपर सघन है और नीचे क्या है भाई, विरल। ऊपर का हवा सघन है और नीचे का हवा क्या है भाई, विरल का, नीचे गर्म है। इसके ये दोनों परत का कल्पना करते हैं, तो ऊपर का सघन नीचे का विरल। अब ये दोनों परत में कल्पना करेंगे तो इससे ये गर्म होगी और ये ठंड होगी, तो ये वाला जो परत है वह सघन हो गया, और ये वाला नीचे, इसके नीचे का जो परत है भाई ये विरल हो गया, नीचे का परत विरल हो गया। उसी प्रकार वायु के ये दोनों परत में हम लोग तुलना करते हैं, ये दोनों परत में, तो ऊपर सघन और नीचे वाला क्या हो गया भाई, विरल। अब ये दोनों परत में हम लोग कल्पना करते हैं, ये दोनों परत में, तो ऊपर का वायु सघन है और नीचे का जो वायु है वह क्या है भाई, विरल है। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण कहां से कहां, सघन से विरल में प्रवेश करती है, और अगले परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है। और हम अभी बताए आप लोगों को, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है भाई। आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते क्रांतिक कोण से जैसे अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाती है भाई, लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है।
तो यहाँ प्रकाश देखिए, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चला पेड़ इत्यादि पर है, जो भी इसके सामने वस्तुएं हैं उस पर पड़ा, तो प्रकाश की किरण कहाँ से भाई, सघन से विरल, देखिए सघन से विरल, और आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विरल माध्यम में भी अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो सघन माध्यम में सघन से विरल में आया तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, तो फिर सघन से विरल में आया आपतन कोण का मान बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते जिस परत पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है उसी परत पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें किसी प्रेक्षक जो इसको देख रहा है भाई, जो इसको देख रहा है, चाहे ऊंट हो, ये ऊंट भी देख रहा है भाई, और ये आदमी है ये भी देख रहा है, ऊंट हो, जानवर हो या यात्री हो, जो इसको देख रहा है उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होता है, उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होता है, जिसके कारण पेड़ इत्यादि का जो उल्टा प्रतिबिंब है बालू की सतह पर उसी प्रकार बन जाता है जिस प्रकार तालाब, झील इत्यादि के पानी में बनता है, जिसके कारण यात्रियों या जानवरों के दृष्टि में ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पानी है, लेकिन वास्तविक में हम जाते हैं तो वहां पानी नहीं रहता, वास्तविक में वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं रहता। फिर एक बार सारांश देखिए, जैसे हम इसको लिखना है भाई, मरीचिका अब कहते किसको है, तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में ये घटना बहुत अधिक होती है रेगिस्तानों में, इसीलिए ये रेगिस्तान पर अप्लाई किया गया है ना, जहां हर जगह देखते हैं, रोड पर चलते हैं तो गर्मी के दिन में हम लोग भी देखते हैं, रेगिस्तान नहीं पहुंचे यहां भी हम लोग देखते हैं ऐसी घटना, लेकिन ये रेगिस्तानों पर अप्लाई किया गया। तो रेगिस्तान पर क्यों अप्लाई किया गया है, इसका क्या कारण है, वहां अधिक देखने के लिए मिलता। यहाँ तो लगता है कि बारिश का पानी थोड़ा सा जो थोड़ा थोड़ा पर्थ है पानी का, वहां तो लगेगा कि जैसे, वहां तो लगेगा क्या जैसे झील और तालाब का पानी ने झलमला रहा है, औसा वहां दिखाई देता भाई, तो औसा वहां दिखाई देता है, तो वहां तो भ्रम, ज्यादा भ्रम होता है इस चीज का, इसीलिए रेगिस्तान का उदाहरण लिया गया। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। गर्मी के दिनों में यात्रियों तथा जानवरों को, गर्मी के दिनों में कहा भाई, रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में यात्रियों या जानवर दोनों है भाई, ये भी आंख से देख रहा है, ये भी आंख से देख रहा है, देख रहे हैं। तो गर्मी के दिनों में यात्रियों तथा जानवरों को बालू जो होता है, इस बालू के स्थान पर किसका भ्रम हो जाता है भाई, पानी का। बालू के स्थान पर किसका भ्रम हो जाता है, पानी का, है ना। गर्मी के दिन में ऐसा होता है, रेगिस्तान में तो बालुएं होती है, बालू में पानी कहां से आएगा भाई। तो गर्मी के दिनों में यात्रियों हो या जानवर हो, दोनों आंख से देख रहा है भाई, बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है, इसी भ्रम का नाम मरीचिका दिया गया है। अब इसकी घटना कैसे होती है थोड़ा सा ये समझिए। हम बताए थे गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाता है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाता है, और बालू के संपर्क में स्थित वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, और वायु के ऊपर की परत ठंड रहती है, अतः वायु के ऊपर की परत सघन और नीचे की परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकला, पेड़ इत्यादि से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण अगले परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है, जिसके कारण अगले परत के लिए देखिए भाई आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है, जिसके लिए अगले परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है, और जिस परत पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है उसी परत पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें किसी प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है, जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें किसी प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है तो उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है, उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। और परावर्तन के बाद जब किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो वहां क्या बनाता है भाई, प्रतिबिंब बनाता है। तो इस बिंदु पर मिला तो पेड़ इत्यादि का उल्टा प्रतिबिंब बालू की सतह पर उसी प्रकार बन जाता है जिस प्रकार तालाब, झील इत्यादि के पानी में बनता है। अतः यात्रियों तथा जानवरों के दृष्टि में ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां बालू के स्थान पर पानी है,
बालू के स्थान पर पानी है, इसी भ्रम को हम लोग मरीचिका कहते हैं। यही सारे चीज को हमने मैटर में लिखे हैं, जो आप लोग नीचे देख सकते हैं। समझ गए होंगे? नहीं समझे होंगे तो भाई कमेंट करिएगा और अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सभी बच्चे इसको अच्छे से समझाएंगे। मरीचिका, देखिए भाई मरीचिका क्या है, हम अभी आप लोगों को समझाए कि मरीचिका है क्या। देखिए मरीचिका मृग है ना, मरीचिका क्या है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर किसका भाई, बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है, इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। इसी भ्रम को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मरीचिका कहते हैं। और मरीचिका की घटना, यहां से पॉइंट है भाई, मरीचिका की घटना यहां पर ओबल होगा, ओबल देना भाई। मरीचिका की घटना होती कैसे, देखिए हम जैसे बताए, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाता है और बालू के संपर्क में स्थित वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, अतः वायु के ऊपर की परत सघन और नीचे की परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। अब पेड़ इत्यादि से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन से विरल में जाएगा तो विरल से दूर भागेगा, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जिसके कारण यह विलंब से दूर भागते जाती है, जिसके लिए आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है। और आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते जिस परत पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, उसी परत पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये परावर्तित किरणें बताए किसी प्रेक्षक या जानवर के आंख पर पड़ती है, तो उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। यही कारण है उसके दृष्टि में यह भ्रम हो जाती है कि वहां बालू के स्थान पर पानी है। चलिए भाई मरीचिका की घटना, मरीचिका की घटना आप लोग देख रहे हैं सभी। मरीचिका की घटना, ओ सॉरी, मरीचिका की घटना आप लोग देख रहे हैं। मरीचिका की घटना में जो हम लिखे हैं, मरीचिका की घटना यहां तक रहेगी, यहां ओबल पड़ेगी एंड मरीचिका की घटना। गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों का बालू गर्म हो जाता है, जिसके कारण बालू के संपर्क में स्थित वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और वायु के ऊपर की परत ठंड रहती है। अतः वायु के ऊपर की परत है, वायु के ऊपर की परत सघन तथा नीचे की परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। ऊपर की परत विरल और नीचे की परत सघन विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। देख रहे हैं सभी, एकदम वही है, परत है ना, परत होगा यहाँ पर, परत सघन तथा नीचे की परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। पेड़ इत्यादि से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अगले परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है। और जिस परत पर आपतन कोण होगा, यहाँ जिस परत पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, उसी परत पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। उसी परत पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। हाँ, जब ये आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें आप लोग देख रहे हैं, जब ये पूर्ण परावर्तित किरणें किसी प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है, जब पूर्ण परावर्तित किरणें किसी प्रेक्षक के आंखों पर पड़ती है, तो उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। अतः पेड़ है हुआ यहाँ, पेड़ इत्यादि से, अतः पेड़ इत्यादि होगा, पेड़ इत्यादि है, इत्यादि यहां तक, इत्यादि से है ना। अतः पेड़ इत्यादि का उल्टा प्रतिबिंब, पेड़ इत्यादि का है यहाँ, पेड़ इत्यादि का उल्टा प्रतिबिंब बालू की सतह पर उसी प्रकार बन जाता है जिस प्रकार तालाब झील इत्यादि के
पानी में बनता है, पानी में बनता है। अतः यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा जोर दिए, बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है, इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। इसी भ्रम को क्या कहते हैं भाई? मरीचिका। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। तो जो भी बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जो कि गरीब से गरीब बच्चे इसका लाभ उठा सके और परीक्षा में अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।